हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। पद आपके 32,438 ही हैं। कल आपने इसके लिए पूरा विरोध प्रदर्शन अपना जताया। उस ट्विटर का क्या हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? हमने इतने ट्वीट किए, नहीं किए? इन सारे सवालों के जवाब आप जानना चाहते होंगे मेरी किसी भी पहले वीडियो से, इसमें कोई शक नहीं है। और आप इसलिए भी मुझसे जानना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी बात फालतू की नहीं करूँगा। जो रियल है, जो ग्राउंड पे है, बातें सिर्फ उतनी ही बताऊँगा। ये नहीं कि ये तो होना ही है, ये तो हो ही जाएगा, ऐसा हो गया होगा। मैं वो बातें नहीं करने में विश्वास रखता कि बच्चों को उतना बताया जाए जो एक्चुअल में चीज़ें हैं। ठीक है? तो उस पर भी बात करूँगा। साथ में बच्चों ये भी बताऊँगा कि देखो, अभी आप लोग ना इस बात के कन्फ्यूज़न में भी बहुत ज़्यादा होंगे कि सर, फॉर्म अगर हम भर दें और बाद में पद बढ़ गए, तो फिर अब मान लो आज मैंने नई दिल्ली ज़ोन चुना है या मैंने कोई आज हुबली ज़ोन चुना है, तो मुझे वहाँ की वैकेंसी अच्छी दिख रही हैं। लेकिन पता लगा कि जी जाके हाजीपुर ज़ोन में बहुत सारी वैकेंसीज़ हो गई हैं, या मुझे पता लगा भुवनेश्वर ज़ोन में या गुवाहाटी ज़ोन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जबकि उनकी कट ऑफ भी कम जाता था। मैंने कट ऑफ कम देख के हुबली भरा, बट भुवनेश्वर में इतनी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ गई तो मुझे भुवनेश्वर चुन लेना चाहिए था। यहाँ की कट ऑफ तो अब दिख रही है साफ साफ कि यही कम जाएगी, क्योंकि वैकेंसी ही इतनी बढ़ गई। क्योंकि जो बढ़ेंगी ना वैकेंसी, वो जोनों में ही तो बढ़ाई जाएंगी। जोन का टोटल किया जाता है टोटल वैकेंसीज के लिए। तो बच्चों, इसके लिए आप में कन्फ्यूजन आना निश्चित है। तो फिर इसका कैसे क्या इंतजाम है, क्या किया जाएगा, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने आया हूं। तो आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। बच्चे, पहले तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि क्या कल के ट्विटर अभियान का कुछ असर हुआ, क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, इस बात को मुझसे जरूर जरूर जानना चाहते होंगे। तो मैं इसमें अगर आपको बोलूं बिना किसी गठजोड़ के, तो सीधी सी बात है कि एएलपी में जब सबसे साल के शुरुआत में ये वैकेंसीज आई थी, तो सबसे पहले एएलपी की वैकेंसीज आई थी, और जो बहुत ही कम वैकेंसी 6-7 हज़ार के आसपास दी गई। बाद में वो बढ़ करके दुगनी तिगनी चारगुनी हुई, वो अलग बात है। लेकिन ये कैसे हुई, इसका इतिहास आप सबको पता है कि बच्चे इसके फिजिकल प्रोटेस्ट पे भी आए और डिजिटल प्रोटेस्ट भी किया। बहुत सारे टीचर्स पे और बच्चों पर केस भी हुए, और वो अभी भी केस भुगत रहे हैं। लेकिन रेलवे का ये कहना था कि ये वैकेंसीज बाद में बढ़ेंगी, ऐसा उन्होंने तब भी बोला था। लेकिन बच्चों को ये विश्वास नहीं था कि अगर बढ़ेंगी तो अभी क्यों नहीं आई थी। तो बच्चे, उन्होंने, और ये भी साथ में तभी आया था कि भाई हर साल हमारा निकालने का प्लान है, ये रेल मंत्री का बयान भी था, उसी प्रदर्शन के दौरान था। तो बच्चों, अब हमें लगा, या किसी भी बच्चे को या किसी भी टीचर को ये लगेगा कि ये तो प्रदर्शन के दबाव में शायद सरकार ने या या रेलवे बोर्ड ने ऐसा बोला होगा, या मंत्री जी ने ऐसा बोला होगा, क्योंकि प्रदर्शन के दबाव में, अगर प्रदर्शन के दबाव में ही वो बोला था, तो फिर आरआरबी जेई की क्यों बढ़ी? उसका तो कोई प्रदर्शन भी नहीं हुआ, उसका तो कोई भी, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई ट्विटर अभियान चले हों, फिर भी वो काफी ज्यादा वैकेंसी दुगनी तिगनी वो भी हुई। तो वो क्यों हुई? तो ये जो है रेल मंत्रालय का, या तो ये कह दें कि ये इनकम्प्लीट तैयारियां हैं, जिन जिन जो उनसे पूछी और जो उन पे पुरानी भर्तियां रखी हुई थी वो चिट्ठा आगे पकड़ा दिया, और वो इन्होंने जल आनन फानन में निकाल दिया। अब दिक्कत क्या है कि अब ये बाद में देखते हैं, नहीं नहीं, अभी तो इतनी वैकेंसी, इतने रिटायर हो गए, इसका तो हिसाब लगाया ही नहीं, तो अब और वैकेंसीज भी चाहिए थी इस साल, तो हो सकता है फिर वो बाद में बढ़ा दी जाती हूँ। ये एक तरीका रहता होगा। तो अभी जो है, सरकार को ये लग रहा है कि ये बच्चे शायद अपनी बात हर बार ट्विटर से या प्रदर्शन करके मनवा लेते हैं। ऐसे तो कल सरकार कोई भी वैकेंसी रेल मंत्रालय में निकलेंगी और ये हर चीज का विरोध करेंगे, और बार बार वो बढ़ती जाएंगी। पर ऐसा तो कब तक चलेगा? हो सकता है कि इतने बड़े ट्विटर अभियान को इसीलिए किसी भी स्तर पर रेस्पॉन्ड करने से मना कर दिया गया हो, कि कोई भी आरआरबी ने कुछ भी नहीं डाला इस इतने बड़े ट्विटर अभियान पर, किसी आरआरबी ने नहीं डाला।
ना किसी मंत्री जी का बयान आया है, ना किसी मतलब रेस्पॉन्सिबल पर्सन का किसी का बयान नहीं है, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं है। जबकि कल अगर हम देखें तो इंडिया में 4 घंटे नंबर 1 ट्रेंड पे रह गया था ये अपना ट्विटर अभियान। और अगर देखें टॉप 30 में तो 10 से 12 घंटे ट्रेंड किया है, तो ऐसा संभव ही नहीं था। और एक नहीं, दो हैशटैग ट्रेंड किए। और जहां पर 2, 2.5, 3 मिलियन, अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो 3 मिलियन तक ट्वीट हुए हों, उसका रेस्पॉन्ड ना आए, तो ये तो गलत बात सी लगती है। कुल मिलाकर के बात जो दबाई जा रही है जबरदस्ती, इस वजह से भी दबाई जा रही होगी कि हर बार बच्चों की मानेंगे तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, या फिर ये हर भर्तियों में अपनी बातें मनवाते रहेंगे और आज ये बात है कल को दूसरी मनवाएंगे। तो शायद इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए भी इस बात को इग्नोर किया जा रहा हो, पर इस बात से बिल्कुल मतलब हम मुंह नहीं मोड़ सकते कि वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, या इन्होंने साफ मना कर दिया। हो सकता है ट्विटर का असर, देखो ट्विटर का असर तो होता है क्योंकि उनको सबको ये बातें उनके दिमाग में जा चुकी हैं कि बच्चे असंतुष्ट हैं, तो ये हो सकता है कि ये अब ना बढ़ाएं, कुछ दिन बाद बढ़ा दें, ताकि बच्चों को ये मैसेज चला जाए कि आपके कहने से नहीं बढ़ रही, हम अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यही मैसेज शायद देना चाह रहे हो। तो इसलिए बच्चे इस बात का फिलहाल, अगर आपको कहो कि कुछ ऑफिशियली हमें कुछ पता चला है, ये ऑफिशियली कुछ जवाब आया, तो नहीं आया। इस ट्विटर अभियान को फिलहाल दबा के ही रखा गया है पूरी तरह से। ठीक है, तो जो सच्चाई है वो ये है फिलहाल। तो क्या अब आगे करना होगा बच्चों? अगर देखो, बात जरूर है कि हो सकता है कि सर उन्होंने दबाया हो, पर दबाने के लिए भी तो जान लगती है ना किसी की भी, और लगती है तो बहुत रिसोर्सेज लगते हैं कि भाई इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो। तो इग्नोर करो भी कह रहे हैं किसी चीज को इग्नोर करने के लिए, तो इसका मतलब बात तो दिमाग में जा ही रही है ना उनकी। हम ही, आप ही घूम रहे हो ना, ग्रुप डी घूम रहा है ना उनके दिमाग में, तो इसका मतलब है कि असर तो होगा, निश्चित तौर पे होता है। आगे क्या करना है, कब ट्विटर अभियान चलाना है, अगला कैसे, तो ये सभी टीचर्स मिलके याद दिला देंगे एक बार। और अगर सबकी सहमति बनती है तो फिर आपको मैं भी एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि भाई हम एक दिन और ट्रेंड कराएं कम से कम। ठीक है, चलो। अब क्या वैकेंसीज 1 लाख हो जाएंगी? देखो, करना तो यही चाहिए। एक फायदा तो हुआ है कि ये चाहे किसी वजह से आया हो, पर ये आया इसी वजह से ही है। कहीं ना कहीं रेलवे में क्वेश्चंस किए हैं, या मीडिया वालों ने ये सवाल पूछ करके कि भैया, वरना उस दिन से इन्होंने तो आज तक भी किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज नहीं बांटी थी। इन्होंने जब पता लगाया है, मीडिया वाले थोड़े सक्रिय हुए हैं, चाहे वो अभी बहुत ज्यादा सक्रिय ना हुए हों वो अलग बात है, लेकिन ये बात तो पता चली है कि 1,13,533 एग्जैक्ट ये पद, और पूरे डिपार्टमेंट में जितने भी ये 14 पोस्ट आई हैं 14 तरह की, उन सब में बट करके दिख रहे हैं। अब से पहले नहीं था। ये तो पता था बच्चों को कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी हैं, पर ये नहीं पता था किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी है। तो अब आप देखो कि भाई जब बच्चे 1 लाख प्लस की डिमांड कर रहे हैं, तो इन्होंने शायद पता लगाया हो और उससे ये चीजें निकल के आई हो। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट हुआ कि 1,13,533 पद खाली हैं, और इन डिपार्टमेंट में इतने इतने पद खाली हैं। जैसे 32,438 में अगर आप देखें तो ये वैकेंसी आई है 32,438, और रिक्त पद अगर आप देखें कि जैसे पॉइंट्स मैन की है तो 5,000 पद आए हैं, जबकि है रिक्त 17,703, यानी 3 गुने से भी ज्यादा। 3 गुने तो बैठेंगे टोटल के ओवरऑल 32 में, ये साफ साफ ही दिख रहा है। और भैया सहायक जैसे ट्रैकमैन मशीन केवल 799 पद दिए हैं। पद कितने खाली हैं? 2797, यानी 2800 पद खाली हैं। तो जब अगर ये इतने इतने पद डिपार्टमेंट वाइज दे दें तो 1,13,533 वैकेंसी बनती है, जो रियल है, और इसी की डिमांड बच्चा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी तो रेलवे से ही उठ के आई है। इसको कोई अखबार वाला अपने पास से तो नहीं छापेगा, तो ये डिपार्टमेंट का ही डेटा रहा होगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये तो नहीं कहता कि 32,000 को बढ़ा के एकदम 1,13,000 पद कर दिए जाएंगे, पर यह निश्चित है कि ये बढ़ेंगे जरूर। ठीक है, ये बढ़ेंगे जरूर। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन आप लोगों का
कि सर अगर पद बढ़े तो फॉर्म अभी कैसे भरें। देखो यहां पर दो कंडीशन बनती हैं। अगर पद बढ़ गए जल्दी में, देखो बच्चों, अगर पद बढ़े जल्दी में, तो अगर जल्दी में बढ़े और आपने मान लीजिए फॉर्म भर दिया, फॉर्म आज आप भर देते हो, मैं ये कहता हूं फॉर्म तो मत चूको, उसको तो समय पे भर देना और भर देना चाहिए। अगर आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म आपने भर दिया, तो फिर बाद में वैकेंसीज बढ़ी, यही तो होगा कि सर मैंने हुबली चुना था क्योंकि वहां पर कम कट ऑफ जाती है और वैकेंसीज भी कंपैरिजन में ठीक हैं। अब लेकिन मैं तो भुवनेश्वर चुनूंगा क्योंकि भुवनेश्वर में तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, 1,13,000 में। अभी हमें नहीं पता कि 1,13,000 में किस जोन में कितनी आएंगी। अगर इस न्यूज़पेपर वाले ने ये ऑर्डर देती होती कि इस जोन में इतने इतनी पोस्ट हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता कि बढ़ेंगी भी तो इस रेशियो में बढ़ेंगी, हम फॉर्म इस आरआरबी में भर देते हैं, तो वो थोड़ा आसान हो जाता बच्चों के लिए। पर ऐसा भी न्यूज़पेपर में तो छपा नहीं, तो अभी हमें फॉर्म डालना पड़ेगा इन 32,000 को देख करके ही, भाई कहां पर जो है कौन से जोन में मेरे लिए सेफ जोन रहेगा, कट ऑफ कहां की कम जाती है। इस वीडियो के तुरंत बाद मैं वही वीडियो करने वाला हूं। 1 बजे